कमी किसी में नहीं थी और कमी सब में थी। कमी क्यों नहीं थी? क्योंकि आपका ये काम नहीं है। जो काम आपका नहीं है, अगर वो काम आपको दे दिया गया और आपने उसको कर लिया है, तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। ये है नागरी नाटक मंडली का मुरारीलाल मेहता प्रेक्षागृह। इस प्रेक्षागृह में नवांकुर नाट्य कार्यशाला के प्रतिभागी इस वक्त अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। वे यहाँ अभिनय के गुर सीखने आए हैं। इसी बीच मास्टर्स क्लास के अंतर्गत बनारसी किस्से के अरविंद मिश्र हर्ष, वरिष्ठ पत्रकार, इन बच्चों से संवाद कर रहे हैं। मैंने देखा आप लोगों ने जो किया, अगर उस पर आपको रिपोर्ट लिखनी होगी तो क्या आप लिखेंगे? आप ये मन में बनाइएगा। मान लीजिए कि वो एक नाटक का हिस्सा था, आपकी एक्सरसाइज नहीं थी, वो एक नाटक का हिस्सा था। मैंने कल एक शुद्ध पत्रकार के रूप से नज़रिए से देखा और मुझे जो समझ में आया, जो मैं जैसे भी मैं कोरिलेट कर सकता था, मैंने उसको किया और आपको दिया। इस कार्यशाला में इन प्रतिभागियों ने जो कुछ भी किया है, सीखा है, भले ही वो रंगमंच से भविष्य में न जुड़ें, मगर उनके जीवन में यह सबक हमेशा हमेशा काम आने वाला है। इस सत्र में कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले जब युवाओं ने अपनी प्रतिभा से चमत्कृत किया। कई ऐसे भी मौके आए जब इस बात की गुंजाइश बनी रही कि उन्हें सीखने की बहुत दरकार है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये सीखने के लिए तैयार हैं। नाटक मंडली द्वारा आयोजित कार्यशाला, इसमें अभिनय के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग होता है और योग के लिए आए हुए जितने भी प्रतिभागी, यानी कि जितने भी नाटक करने वाले छात्र, उन लोगों के बीच में प्रशिक्षक थे हमारे सर। उन्होंने एकदम स्टार्ट से कि यानी कि एक नाटककार को, यानी कि जो छात्र है एकदम शुरू से सीख रहा है, उसको कहाँ से शुरुआत करना है, तो वहाँ से बताते हुए और 100 आसन तक गए। स्टार्टिंग उन्होंने सूर्य नमस्कार से किया और 100 आसन तक गए। उसमें से सबसे कठिन जो था वो ये था कि 5 मिनट तक खड़े होके एक मुद्रा में रहना। आई थिंक ये मैं थोड़ा सा सोचा था। ठीक है, गुड। नागरी नाट्य मंडली द्वारा एक्टिंग वर्कशॉप कराया जा रहा है, जिसमें जिले, प्रदेश, भारत से विभिन्न देशों से लोग आके एक्टिंग सीख रहे हैं और हमारे श्री राजेश सर द्वारा यहाँ पे योग सिखाया गया है। एक्टिंग करने से पहले योग में नियंत्रण करना, अपने आप को कैसे धैर्य की तरह कार्य को, अभिनय को चलाया जा सके, उसके तहत एक योग के माध्यम से छात्र और छात्राओं को एक धैर्य के तहत कार्य कराया जा सके, ये रहा योग। ताकि वो कोई भी किरदार अच्छे से निभा सके। श्री नागरी नाटक मंडली में हर वर्ष एक वर्कशॉप चलती है, जिसमें इस वर्ष एक योग टीचर को बुलाया गया था, जिनका नाम राजेश शर्मा था। उन्होंने हम लोगों को शवासन, सूर्य नमस्कार, मंडूक आसन और ऐसे बहुत सारे आसन सिखाए, जिससे कि सारे किरदार कहीं ना कहीं एक हाँ, आप जो मन में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी गलती बहुत करता हूँ, ऐसा नहीं कि आपसे हो रही है। जिससे कि हर एक व्यक्ति का यहाँ पे थोड़ा ही सही पर और शरीर खुल गया वो, और प्लस एक सबसे अच्छी बात ये रही कि एक कॉन्फिडेंस आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मेडिटेशन सिखाया गया, सूर्य नमस्कार सिखाया गया और आसनों से हम लोग का शरीर थोड़ा खुल गया। नाटक को अच्छा करता है और अपने बॉडी को नियंत्रण करता है योगा, जो कि एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अपनी सांसों पर कंट्रोल और अपने बॉडी पे नियंत्रण, क्योंकि आप जब एक्टिंग करते हो और एक्टिंग के आगे कंट्रोल सबसे ज़रूरी होती है, नहीं तो आपकी बॉडी इधर उधर चली जाएगी। डायलॉग आप कभी भी ले सकते हो, पर बॉडी पे नियंत्रण रहेगा और सांसों पे नियंत्रण रहेगा तो टाइमिंग और एक्यूरेट टाइमिंग के साथ आप डिलीवरी कर पाओगे। दैट्स गुड।
इसी बीच कार्यशाला में नगर के एक और वरिष्ठ सांस्कृतिक पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी का भी आगमन हुआ। साल की तरह नामांकुर 2026 की कार्यशाला प्रारंभ हुई, जिसमें बच्चों ने अपना योगदान दिया। नाटक करने से पहले छात्राओं को अपने शरीर और मानसिक रूप को एक लय में लाना होता है, उनको उस पर काबू पाना पड़ता है। ये थिएटर एक्टर की सबसे बेसिक नेसेसिटी होती है। तो जिसके लिए सबसे पहले कार्यशाला में हर बार की तरह योग से प्रारंभ किया गया, जिसमें समस्त छात्राओं को अलग अलग आसन सिखाए गए, जिसमें मत्स्य आसन, वृक्ष आसन, वज्रासन, ताड़ासन, कई प्रकार के आसनों के बारे में बताया गया और उन्हें समझाया गया कि आप अपने मानसिक रूप को कैसे प्रबल कर सकते हैं, क्योंकि नाटक में सबसे ज़रूरी होता है आपका मानसिक रूप से मजबूत होना। फिर दूसरी चीज़ आती है कि आप अपने शारीरिक रूप को कैसे अपने मानसिक रूप को मिलाते हैं। तो जो आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं वो यहीं से स्टार्ट होती है, जिसके लिए कार्यशाला यहाँ से प्रारंभ होता है और कई प्रकार के आसन को सिखाने के बाद बच्चों को एक नए नाटक की ओर प्रेरित किया गया, जो कि कुछ ही दिनों में प्रारंभ हो जाएगा। है जिसमें शरीर के अलग अलग भाग के लिए आसन भी बताया गया कि वह कुशलतापूर्वक कार्य कर सके। तरफ से नामांकुर पाठ्यशाला का आयोजन किया गया 15 मई 2026। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी रंगकर्मियों के लिए बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है। ये कक्षा की शुरुआत 15 मई 2026 से शुरू हो चुकी है, जिसमें योग का क्लास चलाया जा रहा है। योग का क्लास में जैसे कि आपको मेडिटेशन बताया जा रहा है, बॉडी कंट्रोल बताया जा रहा है, मूवमेंट बताया जा रहा है, ताकि एक्टिंग में किस तरीके का आपको अभिनय करने में वो फ़ायदा करा सके। और रंगकर्मियों को सिखाया जा रहा है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ थोड़ा लूज हैं, लेकिन सर अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं उन चीज़ों को सिखाने के लिए और बताने के लिए, ताकि आने वाले भविष्य में श्री नागरी नाटक मंडली की तरफ में सीखे हुए लड़के बाहर जाके काम कर सकते हैं और काम करें। तो ज़रूरी है, किस प्रकार से ज़रूरी है हमारे जीवन में योगा, इन बातों को इसमें सिखाया जा रहा है। कमी किसी में नहीं थी और कमी सब में थी। कमी क्यों नहीं थी? क्योंकि आपका ये काम नहीं है। जो काम आपका नहीं है, अगर वो काम आपको दे दिया गया और आपने उसको कर लिया है, तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। लेकिन उसी काम को परफेक्शन के साथ करना हो, तो जैसे कुछ ने बोला कि छात्राओं को सिर्फ छात्राएं ही नहीं थी, छात्र भी थे। तो ऐसी जब बात आए तो आप उसके लिए विकल्प रखिए मन में, क्या हो सकता है? नहीं, अभी नाट्यकर्मी हो सकता है, विद्यार्थी हो सकता है, प्रशिक्षु हो सकता है। विद्यार्थी आप कहेंगे तो उसमें छात्र छात्राएं दोनों आ जाएंगे, प्रशिक्षु कहेंगे तो भी उसमें दोनों आ जाएंगे। कार्यशाला हो रहा है, नहीं, कार्यशाला हो रही है, तो जो लिंग का दोष है वो भी, तो जब आप किसी एक काम को बार बार करेंगे तो परफेक्शन आएगा ही आएगा। अब वरुण भी आ जाइए, आपका समय आ गया। ध्वनि का उच्चारण कर रहे थे और जब मैं यहाँ से गया तो आप लोग शवासन में थे। बस इतनी सी चीज़ मेरे सामने थी। और कुछ बच्चों से मैंने पहले जो बात की थी, आपसे बात हुई थी, और एक और अंकित मिश्रा, दो लोग कल आए नहीं थे, उन लोगों से भी बात हुई थी। आज आए हैं क्या? नित्यानंद जी नहीं आए। तो वो 15 मिनट जो मैंने आपके बीच बिताए, उसको मैंने एक पत्रकार की नज़रिए से कैसे देखा और कैसे क्या लिखा, वो आपको आप वरुण जी सुनाएंगे। पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से आए 75 प्रतिभागियों को सहज सक्रियता, सहज निष्क्रियता के गुण सिखा रहे हैं। शिव से सब हो जाने तक का सिखा रहे हैं हुनर। नहीं, सिखा नहीं रहे। पूर्वांचल के शिव से सब हो जाने तक सीख रहे हुनर। प्रथम चक्र में स्वयं खबर लिखने का प्रयास करने के बाद दूसरे चक्र में ये प्रशिक्षु उस खबर का वाचन कर रहे हैं जो उस दिन के दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित हुई थी। जितने प्रतिभागियों ने खबर पढ़ी, उतने अंदाज खबर पढ़ने के सामने आए। योगाचार्य राजेश शर्मा पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से आए 75 प्रतिभागियों को सहज सक्रियता, सहज निष्क्रियता के गुण सिखा रहे हैं। शिव से शव हो जाने तक का सीख रहे हैं हुनर।
पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से जुटे 75 प्रशिक्षु इन दिनों काशी में शिव से शव होने तक की तरकीबें सीख रहे हैं। यहाँ शिव का अभिप्राय सक्रियता और शव का अर्थ निष्क्रियता है। दोनों स्थितियों का प्रशिक्षण उन्हें नागरी नाटक मंडली की ओर से आयोजित नवांकुर नाट्य कार्यशाला में दी जा रही है। नेक्स्ट आप आइए, इनको बताइए कहाँ। मंडली के मुरारी लाल मेहता प्रेक्षागृह के मंच पर योगाचार्य राजेश शर्मा प्रतिभागियों के सहज सक्रियता सहज निष्क्रियता के गुण सिखा रहे हैं। सर पूरी लिखा शाम उन्होंने इस सत्र की शुरुआत उनके लंबे उच्चारण के अभ्यास से कराई। ओम है वो। किसका मन भटक रहा है, किसके बैठने का तरीका सही है, किसका गलत। शरीर में ऊर्जा का संचरण और कंठ खोलने के अभ्यास के अलावा स्वयं को निष्क्रिय करने के लिए शवासन तक का अभ्यास इन्हें कराया जा रहा है। कार्यशाला के प्रशिक्षक सुमन पाठक के अनुसार किसी भी नाटक को सफल बनाने के लिए इन दोनों ही प्रक्रियाओं की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। मंचन के दौरान सक्रिय चरित्र यदि निष्क्रिय हो जाए और निष्क्रिय चरित्र सक्रियता के दिखने लगे कथित नौटंकी हो जाएगा। शिविर के प्रतिभागी आशुतोष कुमार मिश्र कहते हैं कि काफ़ी लंबा समय फिल्म इंडस्ट्री में व्यतीत किया, बहुत दुखद अनुभवों के साथ मुंबई को विदा कहा। अब नाटक का सुख लेना चाहता हूँ। मंगारी के दत्त पांडे ने ट्रिपल MA और BEd करने के बाद लंबे समय तक आजमगढ़ के निजी स्कूल में शिक्षक रहे। इन दिनों बनारस के एक स्कूल में हैं। वह कहते हैं कि मैं सीख लूँगा तो बच्चों को सिखाने में आसानी होगी। तो बच्चों को सिखाने में आसानी होगी। वाराणसी मुख्य संवाददाता भातखंडे काशी संगीत विद्यालय। दिल्ली की रहने वाली नंदिनी ठाकुर बनारस में पढ़ाई कर रही हैं। इंटर पास करने के बाद अब उनका मुख्य लक्ष्य इंजीनियरिंग है। कुछ शॉर्ट फिल्मों में काम किया है, पर अधिक सीखने की लालसा उन्हें यहाँ ले आई है। वह कहती हैं, मेरे माता पिता ने मुझे बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया है। मैं उनकी उम्मीद पर पूरी तरह खड़ी उतरना चाहती हूँ। कार्यशाला के इस विशेष सत्र में प्रतिभागियों ने समाचार पत्र और रंगमंच के बीच के अंतर संबंधों को भी बड़ी खूबी से समझा। इस दौरान छात्रों ने यह जिज्ञासा भी की कि आखिर एक बेहतर पत्रकार बनने के लिए एक रंगकर्मी को किन किन विषय वस्तुओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। अंकित मिश्रा संस्कृत व्याकरण से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। वह अभिनय और निर्देशन की कला सीखना चाहते हैं। वह अस्सी घाट पर होने वाली दैनिक गंगा आरती में अर्चक का दायित्व भी निभाते हैं। अंकित का मानना है कि नाटक से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासित होकर कार्य करने की दक्षता हासिल होती है। यह सिर्फ एक कार्यशाला नहीं है, बल्कि इन प्रशिक्षुओं के लिए एक ऐसा पड़ाव है जहां से वे जीवन का बहुत अनमोल सबक सीख रहे हैं। निश्चित रूप से इनमें से कुछ रंगमंच पर बहुत आगे जाएंगे और कुछ जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाएंगे। इस मंच से मिली शिक्षा उनके हमेशा काम आएगी। यही खबर अगर मैं, जैसे आप लोगों ने शुरुआत में कुछ लोगों ने खबर पढ़ी, बताई, अपने हिसाब से बताई कि इस तरह से एक नॉर्मल विज्ञप्ति में इस खबर को उस तरह से लिखता तो ये पेज पर जो है ये लीड खबर नहीं होती। पन्ने की पहली खबर होती है वो लीड खबर कही जाती है, लीड स्टोरी। ये लीड स्टोरी कभी नहीं बनती। ये एक नॉर्मल होती, कहीं ये इधर सार संक्षेप की कॉलम में लग सकती थी या नीचे कहीं लग जाती। जैसे बगल में एक स्टोरी और भी लगी है, वहाँ भी शास्त्रीय संगीत, फिल्मी गीतों से शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं। उत्सुकता वाली बात है, लेकिन फिर भी इस स्टोरी में वो चीज़ें नहीं हैं जो इस स्टोरी में है। आपने ओम को, जो आप ओम का उच्चारण कर रहे थे, उसको मैंने शिव से जोड़ा, और जब शवासन कर रहे थे, जो निष्क्रियता का भाव एक हमारे अंदर आना चाहिए, जो शिथिलता, रिलैक्सनेस का जो भाव आना चाहिए, उसको शव से जोड़ा। और शिव और शव, काशी में शव भी शिव माने जाते हैं। ये कितने लोग मानते हैं? लोग मानते हैं, क्योंकि यहाँ की परंपरा ही है। ये यहाँ पर शिव और परंपरा नहीं है, यही है, शिव और शव, इसी में हम जीते हैं। इसी के बीच पूरी सृष्टि है, शिव से शव के बीच ही पूरी सृष्टि है। तो हमने इन दो पॉइंट्स को पकड़ के लिखा। तो ये हमारे जब डेस्क पर गई ये रिपोर्ट, तो इनको लगा कि यार ये महत्वपूर्ण बात है, इसको पहली खबर बनना चाहिए। तो अब आप लोग हमसे पूछते जाइए
आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या जानना चाहते हैं। मुझे आएगा तो उत्तर दूंगा, नहीं आएगा तो पता करके आऊँगा, पढ़ के आऊँगा, फिर बताऊँगा। एक उदाहरण था ना, वो तो आप सर वो हो गया, लेकिन जैसे हम लोग जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं प्रोसेस। पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से आए 75 प्रतिभागियों को सहज सक्रियता, सहज निष्क्रियता के गुर सिखा रहे हैं। इसकी हेडलाइन है शिव से शव हो जाने तक का हुनर सीख रहे हैं। इसकी टैगलाइन है जीवन मन, वाराणसी मुख्य संवाददाता। के विभिन्न जिलों से जुटे 75 प्रशिक्षु इन दिनों काशी में शिव से शव होने तक की तरकीबें सीख रहे हैं। यहाँ शिव का अभिप्राय सक्रियता और शव का अभिप्राय निष्क्रियता है। दोनों ही स्थितियों का प्रशिक्षण उन्हें नागरी नाटक मंडली की ओर से आयोजित नवांकुर नाट्य कार्यशाला में दी जा रही है। मंडली के मुरारी लाल मेहता प्रेक्षागृह, मंडली के मुरारी लाल मेहता प्रेक्षागृह का मंच इस समय योगाचार्य राजेश शर्मा प्रतिभागियों को सहज सक्रियता, सहज निष्क्रियता से परिचित कराया। बुधवार की शाम उन्होंने इस सत्र की शुरुआत के लंबे उच्चारण के अभ्यास से कराई। प्रशिक्षक का ध्यान इस तरफ भी है कि ओम के लंबे उच्चारण के दौरान। नवांकुर नाट्य कार्यशाला के इन प्रतिभागियों के लिए यह छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनारसी किस्से यूट्यूब चैनल की तरफ से एक छोटा सा उपहार है। भविष्य में ये प्रतिभागी कहीं भी होंगे, जीवन के जिस क्षेत्र में भी होंगे, इन स्मृतियों को याद कर निश्चित रूप से गदगद और प्रफुल्लित होंगे।